मुझे याद है ग्लोबल वार्मिंग 20 साल पहले लोग बात करते थे, हंसते थे लोग उनके ऊपर। कई बड़े बड़े मुल्क इसके ऊपर इसको सीरियस नहीं लेते थे। कैलिफोर्निया में आग लग रही है, जो ऑस्ट्रेलिया में अनयूजुअल किस्म की बुश फायर्स लग रही हैं, जो एकदम दुनिया को खौफ आना शुरू हुआ है। जो अल्लाह की दी हुई नेमतें थी उनसे हमने इंसाफ नहीं किया। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पीटीआई हुकूमत मुतहर्रिक। इस्लामाबाद में ग्रीन फाइनेंसिंग में जिद्दत से मुताल्लिक तकरीब। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क में नेशनल पार्क्स बढ़ाना और दरख्त उगाना बहुत ज़रूरी है। हमें 10 अरब दरख्त लगाने के हदफ को पूरा करना है। पहले ग्लोबल वार्मिंग पर बात करने पर लोग हंसते थे, अब जंगलात में आग लगने के वाक़यात से दुनिया में खौफ बढ़ने लगा है। अभी भी बड़े बड़े ममालिक ग्लोबल वार्मिंग को संजीदा नहीं ले रहे। जो सरकारी मुलाजिम वैक्सीन नहीं लगवाएगा, जुलाई से उसकी तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में बड़ा फैसला। मुतल्लिका हुकाम की वज़ीर आला को कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया 1 जून को कराची में टेस्ट मस्बत आने की शरह 12.4 और 2 जून को 11.7% रही। 27 मई से 2 जून तक कराची शर्की में 21% नए केस रिपोर्ट हुए। बैरून मुल्क से आने वाले 26,800 मुसाफिरों में से 55 में कोरोना की तशखीस हुई। 4 में इंडियन कोरोना पाया गया। वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करना भारी सरमायाकारी से मुमकिन हुआ। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अब तक वैक्सीन की खरीदारी पर $1 अरब का चौथाई खर्च कर चुके हैं। अगले साल वैक्सीनेशन की खरीदारी पर ज्यादा खर्च करेंगे। वैक्सीनेशन की आगाही के लिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी मैदान में आ गए। शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील। जनूबी एशिया में 10.9% की शरह के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। हुकूमत ने गंदम और गन्ने के रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया, मगर आटा 28 और चीनी 21% महंगी हो चुकी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीटीआई का फी का आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी के आदादोशुमार इस्तेमाल करने के झूठ का पोल खुल चुका। सिंध में सबसे ज्यादा फी का आमदनी में इजाफा हुआ। नून लीग मुआशी सूरत-ए-हाल आज कौम के सामने रखेगी। लीगी रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं मुआशी आदादोशुमार धोखा हैं। हुकूमत ने मईशत का सत्यानाश कर दिया। शौकत तरीन से मुत्तफिक हूँ, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ बजट पर सेमिनार मुनक्किद हो रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन पार्लियामान आए और अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे, काबिल अमल तजावीज पर जरूर गौर करेंगे। विफाकी हुकूमत का आइंदा माली साल के लिए खालिस टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए मुकर्रर करने का फैसला। इनकम टैक्स वसूली का हदफ 2,182 और सेल्स टैक्स वसूली का हदफ 2,500 अरब रखा जाएगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में वसूलियों का हदफ 356 अरब और कस्टम्स ड्यूटी की मद में वसूलियों का हदफ 785 अरब मुकर्रर करने का फैसला। माह हो गए हैं इस वक्त हिरासत में नैब की। उनकी आज फैमिली को बुलाया हुआ है। तहकीकात 21 माह क्यों लग रही हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं तहकीकात? या एक है या 2 पाकिस्तान है? नैब के मुताबिक खुर्शीद शाह के अहले खाना ने 140 गैर मुल्की दौरे किए। जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। शरी रहमान कहती हैं खुर्शीद शाह की हिरासत को 21 माह हो गए, नैब को तहकीकात में इतना वक्त क्यों लग गया? आटा चोर और रिंग रोड के मुल्जिमान बाहर चले जाते हैं और पीपल्स पार्टी तो हर फोरम पर डट कर हुकूमत का मुकाबला कर रही है। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, पेटीएम अपने लिए खुद खतरा बनी हुई है। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के बाद ये टोला अब मिन्नतों पर आ चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। ऑपोजिशन का टोला तरक्की के सफर में रखना डालने की कोशिश कर रहा है। तरक्की के रास्ते में ऑपोजिशन के मनफी हरवे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक एक्ट का नाम है। वो एक्ट जैसे पास हुआ था वो आज भी वैसा ही है। उसके ऊपर से कोर्ट ने पर्सनालिटीज़ की तस्वीरें हटवाईं, वो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं हटाईं।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक्ट का नाम है, जैसे पास हुआ आज भी वैसा ही है। अदालती हुक्म पर शख्सियत की तस्वीर हटाएं। वसीला हक, वसीला रोजगार और बेनजीर डेब्ट कार्ड को करप्शन की वजह से बंद किया गया। मुआविन खुसूसी सानिया नश्तर का सेनेट में बयान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूथ काउंसिल के दूसरे बैच की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म काउंसिल के पैटर्न एंड चीफ और स्मार्ट डार्क चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। काउंसिल 33 नौजवानों पर मुश्तमिल होगी। खेल, तालीम, मजहब, मईशत, आर्ट्स से वाबस्ता नौजवान। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर के अमूर नौजवान के वजीर काउंसिल के अरकान में शामिल होंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम ना रुक सके। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक बी में डाकुओं की शहरियों से लूटमार, मोबाइल और पैसे छीन कर फरार। सीसीटीवी में मुल्जिमान को वाज़े देखा जा सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, फालिया, जफरवाल, डस्का, गुजरात, गुजरांवाला समेत कई शहरों में बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तूफानी हवाओं के बाइस तरबियती तैयारा उलट गया। तैयारे को नुकसान पहुंचा। हवाओं से एयरपोर्ट की सीलिंग को भी नुकसान पहुंचा। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। ईरान न्यूक्लियर डील पर वियना में मुज़ाकरात। यूरोपीय यूनियन ने अगली नशिस्त में जौहरी मुआहदा तय होने के इम्कानात जाहिर कर दिए। कहा मुश्किल फैसले भी किए जा सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 अबू धाबी में करंतना मुकम्मल करने वाले खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। शायकीन क्रिकेट को इवेंट के शेड्यूल का बेताबी से इंतजार। PSL के आगाज में ताखिर के बायस कौमी टीम की इंग्लैंड रवानगी भी आगे बढ़ा दी गई। कौमी टीम 23 के बजाय 25 जून को उड़ान भरेगी। हैप्पी बर्थडे वसीम अकरम। लेजेंड कप्तान और कराची किंग्स के सदर 55 साल के हो गए। सोशल मीडिया पर चाहने वालों की वसीम अकरम को ढेरों मुबारकबाद। अस्सलामुअलैकुम, हवाई न्यूज के साथ मैं हूं इरसा खान। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं